राहुल जी ने पूरे देश में नहीं दुनिया में ये साबित कर दिया कि ये वोट चोरी से ये सरकार बनी है मोदी जी की। गोविंद सिंह जी डोटासरा अनर्गल लगा रहे हैं, फिर वोट चोरी करते तो गोविंद सिंह जी जैसे को नहीं हरा देते क्या? राजस्थान में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस नेताओं की लगातार बयानबाजी जारी है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने जयपुर में विशाल प्रदर्शन भी किया है। इस प्रदर्शन में सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने वोट चोरी को लेकर भाजपा और मोदी पर जमकर हमला बोला था, जिस पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। मदन राठौड़ ने क्या कहा, वो सुनने से पहले सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान। ये जो देश में वोट चोरी हो रहा था और वोट चोरी के माध्यम से ही सरकार बना रही है दिल्ली की सरकार, और राहुल जी ने पूरे देश में नहीं दुनिया में ये साबित कर दिया कि ये वोट चोरी से ये सरकार बनी है मोदी जी की। इसलिए जो नारा दिया गया है कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार के जो मुखिया हैं वो अपनी गद्दी छोड़े, और दो चीजें कर रहे हैं। एक तरफ फर्जी वोट से सत्ता हासिल कर रहे हैं और एसआईआर के नाम पे जो सही वोटर हैं, जो विपक्ष के वोटर हैं, उनको काटा जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो दोहरी तलवार चलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ये जो सरकार दिल्ली में बनी है वो पूरी तरीके से फर्जी वोटों से बनी हुई है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वोट चोरी मामले पर गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान पर जमकर पलटवार किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस लगातार हमलावर हुई है, न तो लोकसभा चलने दे रही है और उसके साथ में आज जयपुर में भी प्रदर्शन किया पड़ा। क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। कांग्रेस जहाँ जीतती है वहाँ अपनी पीठ थपथपाती है, और जहां हारती है वहां पर चुनाव आयोग पर आरोप लगा देती है। एसआईआर की बात को लेकर के उन्होंने लोकसभा में हंगामा किया। अब वो कांग्रेसी जानते हैं, जानते हुए भी हंगामा कर रहे हैं। सबको पता है कि हर बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। जो बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, 18 वर्ष पूरे हो गए, उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। जो ईश्वर को प्यारा हो गया, देहांत हो गया, तो उसका नाम कटेगा। ये तो प्रक्रिया जारी है। अब उन्होंने बिहार में रोहिंग्याओं को या बंगाल में बांग्लादेशियों को लाकर के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया फायदा उठाने के लिए। अब उनका नाम कट रहा है तो उनको दर्द हो रहा है क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक रहा है। गलत तरीके से वोट मत प्राप्त करो। इस देश की सत्ता का फैसला इस देश का नागरिक करेगा, न कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी करेगा। सर, प्रदेश में भी जो है गलत तरीके से वोट चोरी करके जो है जीतने का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? तो गोविंद सिंह जी डोटासरा अनर्गल लगा रहे हैं, फिर वोट चोरी करते तो गोविंद सिंह जी जैसे को नहीं हरा देते क्या? अशोक गहलोत जी को नहीं हरा देते क्या? जूली साहब को नहीं हरा देते क्या? ऐसी बातें सोचना बेईमानी है, कोई मायने नहीं रखता। राहुल गांधी जी कैसे जीत गए, प्रियंका जी कैसे जीत गई, अखिलेश कैसे जीत गए? वोट चोरी करनी होती तो इन मठाधीशों को धराशायी करते हैं ना। फालतू की बात करते हैं जी, ऐसा कभी होता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाना इस देश के लोकतंत्र पर और उसको बदनाम करने का षड्यंत्र है। वो देशभक्त नागरिक नहीं है जो ऐसी बात करता है। सर, छात्र लंबे समय से चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट से भी आज तक मिला, तो सरकार क्या रुख रहेगा? देखिए, सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। ये जो चुनाव कराना नहीं कराना, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। जब देखते हैं शांति है, व्यवस्थित तरीके से चुनाव करवाने हैं तो करवा देंगे। मदन जी, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी शुरुआत है? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है।